कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने साफ साफ कह दिया है, कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुतालिक तरमीमी कानून मंजूर किया जाए, लोग अपनी गाड़ियाँ फौरी रजिस्टर करवाएं। चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त को सिंध काबीना ने भी मशरूत इजाज़त दे दी है, जबकि 2.3 अरब रुपए की लागत से इंडस हाईवे पर 2 पुल बनाए जाएंगे। यह है कि कोई भी शख्स अगर गाड़ी खरीदता है तो वो विद इन 60 डेज जो है उसने गाड़ी अपनी रजिस्टर करनी है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी ना खरीदी जा सकेगी, ना रोड पे जो है वो चलाई जा सकेगी। तो इसका नाफिजुल अमल जैसे ही असेंबली पास कर लेगी, उसके बाद हम एक साइजेबल टाइम देंगे कि उस टाइम के अंदर सब लोग कराएं। जितने भी लोग हैं वो अपनी गाड़ियां जो हैं वो बराए मेहरबानी रजिस्टर करा ले। वफाक की हुकूमत ने 1,50,000 मैट्रिक टन चीनी की को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी है और सिंध को उसका एक कोटा दिया है कि सिंध भी जो है, सिंध से शुगर मिल जो है कि उसकी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की जाए। काबीना ने मशरूत उसकी मंजूरी दी है। इंडस हाईवे पे N55 पर 2 पुल बनाने की मंजूरी दी है। ये 2 ब्रिजेस बनेंगे। एक पुल जो है अडलवाह पर अडल रेगुलेटर मंचर से दरिया में जाने वाले हिस्से पर बनाया जाएगा और ये 2 जो पुल बन रहे हैं, दोनों पुलों की तामीर पे 2.3 बिलियन रुपीस जो है वो लागत आएगी। सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।